गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट में। आज हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग का एक और टॉपिक जो कि आपकी बीसीए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट से पहले हमने एल्गोरिथम को पढ़ा कि एल्गोरिथम क्या होती है। तो एल्गोरिथम को जो मैंने पढ़ा वो ये बताया था आपको कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो होता है वो एल्गोरिथम होती है। जैसे एक प्रोग्राम बताया था मैंने आपको कि राइट अ प्रोग्राम बनाओ, इनपुट करो, इनपुट टू नंबर, दो नंबर्स इनपुट करना है एंड कैलकुलेट सम, और उनका सम करना है, यानी योग करना, दो नंबर इनपुट करके उनका सम करना है। अब जब हमको दो नंबर इनपुट करने हैं तो उन दोनों नंबर का योग करने के लिए हमें एक तीसरा खाली नंबर और चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये करा, सिंपल सा मैंने करा, जब एल्गोरिथम क्रिएट करनी थी मैंने करा सबसे पहले स्टार्ट के प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अगली स्टेप में मैंने करा कि रीड करो, क्या रीड करो, ए बी और सी। अभी तीन के लिए मैंने, तो तीन में से दो में तो आएंगे नंबर, दो में कि ए में कोई नंबर देंगे हम, बी में कोई नंबर देंगे और इन दोनों का टोटल करेंगे हम सी में। तो तीन तो मैंने वेरिएबल ले लिए, तीन मैंने जगह ले लिया। अभी मैं वेरिएबल शब्द आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सीधे बोल रहा हूं कि तीन जगह, ए नाम की जगह, बी नाम की जगह और सी नाम की जगह। इस ए नाम की जगह में हम कोई नंबर रखेंगे, बी नाम की जगह में कोई नंबर रखेंगे और सी नाम की जगह में इस ए नंबर को और बी नंबर को जोड़ के रखेंगे। तो सी में क्या आएगा, ए और बी का टोटल आएगा। तो अगली स्टेप में मैंने यहाँ पर बताया कि क्या करो, प्रोसेस करो सी बराबर ए प्लस बी। अगली स्टेप के अंदर जब हमने सी के अंदर ए और बी को जोड़ के रख दिया तो अगली स्टेप के अंदर मैंने बोला कि अब इसका आउटपुट दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ। जो रिजल्ट किसमें आया हुआ है, तो रिजल्ट आया हुआ आपका सी में। और अगली स्टेप में मैंने कर दिया यहाँ से एंड, प्रोग्राम को बंद कर दो। ये एल्गोरिथम बन गई हमारी। अब इस एल्गोरिथम के बनने का फायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये वाली एल्गोरिथम किसी को शो करता हूँ तो वो एल्गोरिथम देखकर भी प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकता है कि उसको पता है कि स्टार्ट करना प्रोग्राम, सबसे पहले मेरे को तीन नंबर्स के लिए जगह लेनी है, ए बी सी, फिर उसमें सी के अंदर मेरे को ए और बी वाले नंबर को जोड़ना है और आउटपुट दिखाना मुझे सी को, और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये हमारी एल्गोरिथम थी। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, तो फ्लो चार्ट में आपको बता दूं कि फ्लो चार्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब आपने ये जो एल्गोरिथम बनाई है, आपने जो प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको चित्रों के माध्यम से कैसे दिखाएंगे, उसका सॉल्यूशन, उसकी एल्गोरिथम चित्रों के माध्यम से कैसे दिखाएंगे। भाई लिखकर तो हमने बता दिया कि लिखते तो ऐसे है, लेकिन उसको चित्रों के माध्यम से कैसे बताते हैं। अब जब किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, किसी एल्गोरिथम को ग्राफिकली शो कराना है, किसी प्रोग्राम का ग्राफिकली शो कराना है, किसी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाना है, तो कैसे बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले पता होने चाहिए फ्लो चार्ट के सिंबल। कुछ मेन सिंबल से जो मैं आपको बता रहा हूं आपको ध्यान रखना, जिसमें सबसे पहला जो सिंबल है वो इस तरह का होता है, जिसको हम बोलते हैं ओवल। और इसका काम होता है, या ये ओवल की जगह आप सीधे इसका नाम लिखो, स्टार्ट एंड बॉक्स। कि जब भी हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे उसको इस तरह से लिखेंगे ओवल के अंदर, स्टार्ट और एंड बॉक्स को। अगला स्टेप हम देखते हैं, अगला जो सिंबल है वो, अगला सिंबल कौन सा है, तो अगला सिंबल है इस तरह का, जिसको बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट बॉक्स। इनपुट आउटपुट बॉक्स। अब इस इनपुट आउटपुट बॉक्स के बाद में तीसरा जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह का, जिसको बोलते हैं हम प्रोसेसिंग बॉक्स। फिर अगला जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह का, जिसको बोलते हैं हम कंडीशन बॉक्स या डिसीजन बॉक्स। कि कोई डिसीजन लेना है, कोई शर्त लगानी है तो शर्त इस तरह के बॉक्स में लगेगी। और फिर अगली स्टेप के अंदर वापस हम इसका यूज करेंगे क्योंकि एंड बॉक्स होगा। इस एंड बॉक्स के अलावा एक बॉक्स और अगला सिंबल एक इस तरह से एरो होता है। ये एरो दिखाता है प्रोग्राम के फ्लो को। क्या दिखाता है, प्रोग्राम के फ्लो को दिखाता है, प्रोग्राम फ्लो।
प्रोग्राम के फ्लो को दिखाता है। तो ये सारे बॉक्स होते हैं। देखो वापस एक बार, फ्लो चार्ट क्या है, तो किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे ये जो ओवल बॉक्स है, इन ओवल बॉक्स का काम होता है प्रोग्राम या एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के लिए या एंड करने के लिए। इस तरह के बॉक्स को इनपुट आउटपुट बॉक्स बोलते हैं, जिसमें हम कोई भी चीज इनपुट करेंगे, कोई भी चीज आउटपुट करेंगे। ये प्रोसेसिंग बॉक्स होता है, सभी तरह की प्रोसेसिंग इसी में होगी। ये डिसीजन मेकिंग बॉक्स होगा, जहां पर हम शर्त यूज करेंगे, लॉजिकल कैलकुलेशन करेंगे, तब हम डिसीजन बॉक्स यूज करेंगे, और एंड बॉक्स। और एक होता है फ्लो, जिसको हम एरो बोलते हैं। एरो इस तरह का डाउन एरो होता है, ये हमको दिखाता है एरो या प्रोग्राम के फ्लो के, प्रोग्राम किस दिशा में चल रहा है, ऊपर से नीचे चल रहा है, नीचे से ऊपर चल रहा है, ये दिखाने के काम आता है हमारा प्रोग्राम का फ्लो एरो। अब देखते हैं हम इस प्रोग्राम को अगर हमको ग्राफिकल में कन्वर्ट करना है, ये जो हमारी एल्गोरिथम थी इसको ग्राफिकल में कन्वर्ट करना मेरे को, तो मैं किस तरह से करूंगा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे प्रोग्राम मैंने यही वाला बताया कि राइट अ प्रोग्राम, यहां से कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड कैलकुलेट सम। अब देखो यहां पर सबसे पहले पहली स्टेप के अंदर आपको प्रोग्राम बनाना होता है। तो जब भी फ्लो चार्ट बनाना आपको, तो पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, सबसे पहले स्टार्ट बॉक्स आएगा, तो मैंने यहां कर दिया स्टार्ट, के प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया। फिर ये एरो बताया, एरो किसको बताएगा, प्रोग्राम के फ्लो को, कि नीचे की तरफ प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट के बाद में मैं क्या करूंगा, मेरे को करना है इस तरह से 3 नंबर इनपुट करने मेरे को, तो मैंने कहा रीड A, B, C। इसके बाद में मैं प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज करूंगा, क्योंकि अगली स्टेप में क्या था, प्रोसेसिंग थी। तो यहां से मैंने करा कि C बराबर A प्लस B। फिर मुझे क्या करना, आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट, इनपुट आउटपुट बॉक्स कौन सा है, ये वाला इनपुट आउटपुट बॉक्स कौन सा है, इनपुट करा मैंने 3 नंबर इनपुट करे, तो इनपुट करने के लिए भी यही यूज किया। आउटपुट दिखाना, तो आउटपुट के लिए भी मैं वापस से ये यूज करूंगा। आउटपुट क्या है, तो यहां करा मैंने आउटपुट C, के C में जो आउटपुट है वो दिखाओ, और फिर वापस से मैंने यहां से इसको बंद कर दिया एंड। तो ये हमारा प्रोग्राम का फ्लो था पूरा का पूरा इस तरह से कि सबसे पहले स्टार्ट, फिर रीड ABC, C बराबर A प्लस B, आउटपुट C और एंड। ये जो सारे सिंबल मैंने बताए हैं आपको, मैंने सिंबल यूज करे फ्लो चार्ट के सिंबल। सबसे पहला सिंबल, जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होगा ये एंड होगा, तो ये ओवल बॉक्स जिसको हम स्टार्ट और एंड बॉक्स कहते हैं, इसको लगाएंगे। मैंने यहां पर लगा दिया स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट। ये इनपुट और आउटपुट बॉक्स है, जब भी कोई इनपुट होगा, जब भी कोई आउटपुट होगा, ये बॉक्स। तो मैंने ये बॉक्स के पहले ये लगाया एरो, प्रोग्राम के फ्लो को दिखा रहा है, प्रोग्राम के फ्लो को। यहां से करा मैंने इनपुट या आउटपुट, तो पहले तो इनपुट करेंगे, तो यहां से करा मैंने इनपुट A, B, C। इनपुट के लिए मैंने पहले रीड लिखा था, अब इनपुट लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद में मेरे को करनी है प्रोसेसिंग करनी है। तो प्रोसेसिंग के लिए इस तरह का रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, यहाँ करा C बराबर A प्लस B, कि C के अंदर क्या करो, A और B को जोड़ के रख दो। ठीक है, अब दिखाना आउटपुट, तो जब भी आउटपुट दिखाना है तो वापस से इनपुट आउटपुट बॉक्स से आएगा, इनपुट आउटपुट बॉक्स से आएगा आउटपुट दिखाने के लिए। तो मैंने यह करा आउटपुट C, और आउटपुट भी दिखा दिया। आउटपुट दिखाने के बाद में प्रोग्राम हमारा बंद हो गया, खत्म हो गया। तो मैंने यहां से कर दिया एंड कर दिया। ये इस तरह से हमने फ्लो चार्ट को बना दिया पूरा का पूरा। तो हमारी जो एल्गोरिथम थी, जो हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखा था मानव भाषा के अंदर, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, उसी को अब ग्राफिकली शो करा दिया है। वो की वो चीज वो पहले लिख के रखी थी, ये अब चित्रों के माध्यम से दिखा दी। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, तो उस प्रोग्राम को बनाने से पहले सबसे पहले हमको उसकी एल्गोरिथम लिखनी है, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बाद में उसका प्रोग्राम लिख के आउटपुट आएगा। अब ये जो फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें फ्लो चार्ट के सिंबल इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट क्या है, तो किसी भी एल्गोरिथम का, किसी भी प्रोग्राम के सॉल्यूशन का ग्राफिकल चित्रों के माध्यम से जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के लिए हमको कुछ सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, इसके अलावा भी होते हैं जो हम आगे समय पढ़ने पर यूज करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स है वो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले ये ओवल का साइन होता है। ओवल का साइन जो होता है वो स्टार्ट और एंड करने के काम आता है। प्रोग्राम के फ्लो को स्टार्ट करना है, एंड करना। तो ये इनपुट आउटपुट बॉक्स होता है, जिसमें हम किसी भी तरह का इनपुट लेंगे और अगर कोई आउटपुट होगा तो वही इसी बॉक्स के अंदर आएगा। उसके बाद में प्रोसेसिंग बॉक्स, किसी भी तरह की जो कैलकुलेशन होगी वो प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर आएगी।
ये डिसीजन मेकिंग बॉक्स जो यहाँ पर यूज में नहीं हुआ, यहाँ पर यूज में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं हुआ, कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नहीं हुआ। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर ये 5 से बड़ा है तो आंसर ये आना चाहिए, ये 10 से बड़ा है तो आंसर ये आना चाहिए, ये 20 से छोटा है तो आंसर ये आना चाहिए। जब इस तरह की डिसीजन आते हैं, जब इस तरह की कंडीशंस आती है, जब शर्त लगाई जाती है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, कि अगर इसकी सैलरी इससे कम हो तो ये हो जाए और इसकी सैलरी इससे ज्यादा हो तो ये हो जाए, जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं तब यूज करते हैं हम ये डिसीजन मेकिंग बॉक्स का। और ये एंड बॉक्स ये फ्लो को दिखाता है प्रोग्राम के, प्रोग्राम कहां से चल रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट किया, फ्लो दिखाया, इनपुट करा ABC, प्रोसेस करा A+B बराबर C, आउटपुट दिया हमने C के अंदर और एंड कर दिया। तो ये हमने पहले एल्गोरिथम पढ़ी, उसके बाद में इसका फ्लो चार्ट पढ़ा। जो एल्गोरिथम है वो किसी प्रॉब्लम का, प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मानव भाषा में है। फ्लो चार्ट उसी एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको ग्राफिकली शो कराया। ग्राफिकली शो कराने के लिए सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स मैंने बताया, ये स्टार्ट और एंड, ये इनपुट और आउटपुट, ये प्रोसेसिंग, ये डिसीजन मेकिंग और ये एंड वाला बॉक्स। और जो प्रोग्राम के फ्लो को दिखाना होगा तो हम एरो का यूज करेंगे। आशा करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।